दोस्तों, इस मूवी की कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल कहानी की शुरुआत में हम एक आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को देखते हैं जो कि मॉडर्न डे चाइना के अंदर चाइना की हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करने के लिए एक वीरान और बड़े इलाके में जाते हैं। वहाँ पर हम दो रिसर्चर्स को देखते हैं जिन्हें कुछ मिलता है चाइना की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ। वो उस चीज को देखने के लिए काफी आगे जाते हैं और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ये वही रीगम सिटी है जिसकी रिसर्च के लिए वो लोग इतनी दूर आए थे। वो लोग यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपनी अपनी टेक्नोलॉजी की हेल्प से उस पर रिसर्च करने लगते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 14th BC में, जहाँ पे चाइना के सिल्क रोड में 36 देश आपस में हर समय लड़ाई करते रहते थे। यहाँ पर हमें एक लड़ाई दिखाई जाती है जो कि हैन डेस्टिनी और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बीच में हो रही होती है। तभी इन दोनों फौज की लड़ाई को रोकने के लिए वहाँ पर एक शांति दल की टुकड़ी आ जाती है जिसके हेड होते हैं हाओ यान, यानी कि हमारे जाकी चान। और वो उन लोगों को समझाते हैं कि लड़ाई करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, इस लड़ाई से सब कुछ तबाह हो जाएगा। और इसे रोकने के लिए वो कोशिश भी करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात पर ध्यान नहीं देता है। और यहाँ पर जो डिनास्टी की प्रिंसेस यानी कि मून है, वो हाओ यान को लड़ाई करने के लिए चैलेंज करती है, लेकिन वो उसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उसे मना कर देते हैं। लेकिन वो उन्हें कंटिन्यूअसली प्रोवोक कर रही होती है और उन पर अटैक करना शुरू कर देती है। इसके बाद ये दोनों काफी देर तक लड़ाई कर रहे होते हैं। मून हाओ यान को बहुत अच्छी टक्कर दे रही होती है, लेकिन आखिर में वो उनसे जीत नहीं पाती है। लड़ाई के दौरान हाओ यान मून का मास्क उतार देते हैं जिससे कि उसको काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। हाओ यान हालांकि ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, इसीलिए वो अगले दिन ही महल जाकर प्रिंसेस का मास्क उन्हें वापस लौटा देते हैं। लेकिन मून यहाँ पर जो हाओ यान होते हैं उनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उनसे प्यार कर बैठती है और कुछ ही दिनों में वो हाओ यान को शादी के लिए प्रपोज कर देती है, लेकिन यहाँ पर हाओ यान मना कर देते हैं। अब अगले सीन में तभी हम हाओ यान के दल को उनके टाउन में देखते हैं और यहाँ पर ये लोग वापस पहुंच चुके थे और ये देखते हैं कि हाओ यान की जो वाइफ होती है वो टाउन के सभी बच्चों को अमन और चैन की शिक्षा दे रही होती है। तभी हाओ यान सभी बच्चों के लिए बहुत सारे बिस्किट्स, ड्राई फ्रूट्स और फल लाए होते हैं जिसे देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अब हाओ यान और उसकी वाइफ यहाँ पर दिखाए जाते हैं और इन दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। ये दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते होते हैं और असल में जो उनकी वाइफ होती है वो बहुत गरीब परिवार से होती है और इसीलिए सभी लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे और इसी वजह से हाओ यान को बहुत बुरा लगता था। और लेकिन उनकी वाइफ कहती थी कि कोई बात नहीं, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस शांति से रहना पसंद है और यही जो लेसन है मैं लोगों को सिखाती रहती हूँ। और कुछ लोगों का तो काम ही है बुरा कहना और वो इसे करते ही रहेंगे। ये दोनों इस तरह से कमरे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके दरवाजे पर नॉक करने की आवाज आती है और जब वो बाहर आकर देखते हैं तो उन्हीं का एक साथी होता है जिसका नाम जिन पो होता है। जिन पो हाओ यान को बताता है कि उनके कुछ साथी को राजा ने सोने की तस्करी करते हुए पकड़ लिया है और उनके पास प्रूफ भी है, जिसकी वजह से राजा ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया है। अब ये बात सुनकर के हाओ यान कहते हैं कि सोने को ले जाने की अनुमति भला दी किसने? तो यिनपो कहते हैं कि अनुमति कागज पर हमारा ही नाम लिखा हुआ है। अब हाओ यान अपनी टुकड़ी को बचाने के लिए राजा के दरबार में जाते हैं, जहां पर चीफ कमांडर उनकी पूरी टुकड़ी को सजा के तौर पर राज की एक दीवार बनाने का काम सौंप देते हैं। अब यहीं पर हमें गीज गेट पर एक सुरक्षा कवच को भी दिखाया जाता है जो कि 1000 साल पहले सुरक्षा दल के सबसे पहले व्यक्ति का होता है। तभी यहाँ पे हमें एक हल्की सी झलक हाओ यान की बैक हिस्ट्री भी दिखाई जाती है, जहाँ पर जंग के कारण उनके परिवार का नाश हो गया था और उस समय के सुरक्षा दल के चीफ के छाया में इन्होंने भी यही मन बना लिया था कि आगे जाकर अमन और चैन का पैगाम ये भी पूरे 36 राज्यों में फैलाएंगे। अब कहानी वापस से प्रेजेंट पे दिखाई जाती है और जो जनरल यहाँ पर होता है वो काफी कम अकल का होता है। शुरुआत में तो वो हाओ यान को लड़ने की चुनौती तक दे देता है और उसका बहुत मजाक उड़ाता है कि तुम एक चोर हो और हमारे सामने तुम बहुत कमजोर हो, बल्कि एक चूहे की तरह हो। और उसी जनरल का एक आदमी भी कहता है कि अरे ये तो किसी छछूंदर की तरह लग रहा है। और ये बात सुनकर हाओ यान जो होते हैं वो अभी भी शांत रहते हैं और जब हाओ यान की ताकत का अंदाजा इन लोगों को लगता है तो ये लोग चुपचाप अपने कदम वापस खींच लेते हैं। अब शहर के बाहर हम रोमन सेना को देखते हैं जो कि काफी तेजी से उनके राज्य के करीब पहुंच रहे होते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि रोमन सेना अपने साथ एक छोटी सी बच्ची को ले जा रहे होते हैं जो कि रोम के प्रिंस हैं।
अब रोमन सेना की अपनी ओर बढ़ने की खबर सुनते ही वहां का जनरल काफी ज्यादा घबरा जाता है और गलती से उन पर हमला कर देता है। और हाओ यान उनको समझाने की कोशिश करती है कि पहले हमें उनसे बात करके देखनी चाहिए। तभी वो कम अकल का जो जनरल होता है वो इससे पहले ही लड़ाई की शुरुआत कर चुका होता है, जो कि कुछ ही समय में ल्यूसियस जो कि रोमन सेना का सेनापति होता है वो उनके जनरल को हरा देता है और बंदी बना लेता है। अब यहाँ पर देखते ही देखते हालात इतने खराब हो चुके थे कि यहाँ पर हाओ यान को लड़ने के लिए मैदान में उतरना ही पड़ता है, लेकिन वो उन्हें समझाने की पहले कोशिश करते हैं कि लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि उनकी तरफ से एक काफी भयानक रेत का तूफान बढ़ता आ रहा होता है और तब हाओ यान ल्यूसियस को एक सुझाव देते हैं कि हमें ना अभी लड़ने का नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सबकी जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए और इस तूफान से हमें सबकी रक्षा करनी चाहिए। अब हाओ यान की ये बात ल्यूसियस को समझ में आ जाती है और वो उनकी बात मान लेता है और अपनी सारी जो सेना को लेकर के वो उनके टाउन में चला जाता है। और यहाँ पर हाओ यान ल्यूसियस से इसके बदले में ये सौदा करते हैं कि उन्हें जनरल को छोड़ना होगा। ल्यूसियस और हाओ यान दोनों ही एक छत के नीचे आ जाते हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, तो इससे उनकी जो पुरानी दुश्मनी होती है देखते ही देखते वो अब दोस्ती में बदल जाती है। तब हाओ यान और ल्यूसियस एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं और यहाँ पर हाओ यान कहते हैं कि मैं सिल्क रोड में अमन और शांति चाहता हूँ, जिससे कि हर देश में खुशहाली रह सके। ये बात सुनकर ल्यूसियस कहता है कि शांति और अमन, वो भी सिल्क रोड पे? हरगिज नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर जिंदा आदमी से ज्यादा इज्जत लाश को मिलती है। और यहीं पर हमें ल्यूसियस की स्टोरी भी पता चलती है। एक्चुअली में ल्यूसियस रोम के प्रिंस को अपने राज्य से छुपाकर ला रहा होता है, क्योंकि रोम में महाराजा के बड़े बेटे टिबेरिस ने अपने फादर का कत्ल कर दिया होता है और अपने छोटे भाई की आंखों में एसिड डाल दिया होता है ताकि वो राजा कभी ना बन सके। जब ये बात सेनापति को पता चलती है तो वो अपनी छोटी सी टुकड़ी को और छोटी प्रिंसेस को लेकर वहां से भाग जाता है। अब यहाँ पर ल्यूसियस और हाओ यान की जो दोस्ती होती है वो काफी गहरी हो चुकी होती है। ये दोनों इस तरह से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर हाओ यान की सेना का एक आदमी आता है और उससे कहता है कि हमें गीज की जो दीवार है वो 15 दिन के अंदर ही बनानी होगी, वरना हम सबको मौत की सजा सुना दी जाएगी। और अगर हम 24 घंटे भी मिलकर इस काम को करते हैं तब भी हमें इस दीवार को बनाने में 1.5 साल लग जाएंगे। अब ये बात सुनकर हाओ यान कहता है कि इस काम में हमारी मदद ल्यूसियस और उसकी सेना करेगी और वो लोग बहुत मेहनत करके आखिरकार उस दीवार को बना ही लेते हैं। तभी छोटा प्रिंस ल्यूसियस से सिल्क रूट के बारे में उसे पूछता है। तब ल्यूसियस बताता है कि ये वही रूट है जो कि वेस्ट और ईस्ट साम्राज्य को जोड़ता है। और तब छोटा प्रिंस कहता है कि मैं भी दुनिया में शायद बहुत ज्यादा बड़ा होकर इस दुनिया को बुराई से बचाऊंगा। कुछ दिनों के बाद हमें पता चलता है कि टिबेरिस अपनी बहुत बड़ी फौज के साथ उनसे लड़ाई करने के लिए आ रहा है। अब यहाँ पर टिबेरिस की फौज से मुकाबला करने के लिए हाओ यान यिनपो, जो कि हान डायनेस्टी सेना का चीफ होता है, उससे मदद मांगने के लिए जाता है और वहाँ पर यिनपो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हाओ यान अपनी सेना को लड़ाई से पहले बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग देते हैं और सारे सुरक्षा दल के लोगों को तलवारबाजी सिखाते हैं। और तभी हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कुछ ही दिनों पहले ये जो यिनपो होता है ये ल्यूसियस और उसकी सेना को अपने महल में बुलाता है, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि यिनपो ने उनके साथ धोखा किया होता है और यिनपो पहले से ही टिबेरिस के साथ मिला हुआ होता है। अब यहाँ पर यिनपो के जो आदमी होते हैं वो ल्यूसियस और सुरक्षा दल के लोगों को बहुत मारते हैं। सुरक्षा दल की सेना को बंदी बना लिया जाता है और तभी यिनपो ल्यूसियस को टिबेरिस के हवाले कर देता है और टिबेरिस के लोगों ने ल्यूसियस को इतना मारा होता है कि वो अपनी आखिरी सांसें गिनने के लिए मजबूर हो गए होते हैं। और इसी वक्त हाओ यान को ये पता चल जाता है कि उनके टाउन पर हमला हुआ है और ऐन वक्त पर हाओ यान आकर के अपने टाउन में अपनी पत्नी और अपने बच्चों को बचा लेते हैं। वो अपनी वाइफ और बच्चों को लेकर के किसी तरह से वहां से जा ही रहे होते हैं कि तभी उनकी वाइफ को आकर के तीर लग जाता है। उनकी वाइफ को फिर भी वो किसी तरह से बाहर लेकर आते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में उनकी वाइफ की मौत हो जाती है। अब इधर हम वापस से हाओ यान की सेना को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा कमजोर और जख्मी हो चुकी होती है और तभी मून भी उनकी मदद करने के लिए वहां पर आ जाती है। दरअसल जब हाओ यान यहाँ पर नहीं थे तब टिबेरिस उसी राज्य के जनरल के पास एक प्रस्ताव लेकर जाता है और वो हाओ यान की मांग करता है और बदले में उसे बहुत सारे सोने की अशरफियां देता है। और सबको पता होता है कि जनरल के पास अकल तो है नहीं और इसीलिए वो उन अशरफियों को स्वीकार करके हाओ यान को देने का सौदा कर लेता है। जब ये बात हाओ यान को पता चलती है तो उसे
उसे बहुत ठेस पहुंचती है और वो एक बहुत लंबी बात कहता है जिसमें हाओ यान कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ के लोगों के लिए गुजार दी और आज अगर आप या यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊं तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। अब ये बात सुनकर जो लोग होते हैं उनकी आंखें खुल जाती हैं और जनरल भी समझ जाता है कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। इसीलिए अब वो टिबेरिस को दिए गए प्रस्ताव के अनुकूल जाकर के हाओ यान के साथ हाथ मिला लेता है और टिबेरिस को धोखा देने का प्लान बनाता है। और यहाँ पर ये लोग एक्चुअली ये प्लान बनाते हैं कि उनकी टुकड़ी में से कुछ लोग यिनपो की टीम में जाकर मिल जाएंगे और जब टिबेरिस और यिनपो की सेना आमने सामने होगी तो उसी वक्त वो लोग टिबेरिस की सेना पर हमला कर देंगे, जिसकी वजह से टिबेरिस की सेना आपस में ही लड़ने लग जाएगी, जिससे टिबेरिस और यिनपो की सेना के बीच में जंग हो जाएगी और वो दोनों आपस में ही लड़ने लग जाएंगे। और ये बिल्कुल सही समय होगा जब हाओ यान ल्यूशियस और बाकी लोगों को छुड़ाने में कामयाब हो सकेंगे और सब लोग इसी प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं। और तभी हाओ यान जब ल्यूशियस को छुड़ाने के लिए जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ल्यूशियस को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है, जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। और यहाँ पर जो हाओ यान को होता है वो ल्यूशियस रोमन आर्मी का सेंचुरियन बना देता है और इसके बाद उसे अलविदा कह देता है। अब वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ल्यूशियस की आर्मी ने टिबेरिस की आर्मी को काफी आसानी से हरा दिया होता है और अब उसकी नजर हाओ यान पर होती है। और जब हाओ यान और टिबेरिस के बीच में काफी भयंकर फाइट होती है और हाओ यान को टिबेरिस बहुत मारता है, जिसकी वजह से हाओ यान की हालत अब धीरे धीरे खराब होने लगती है। वो जमीन पर इस तरह से गिरते हैं कि उठ भी नहीं पाते हैं और सब लोग ये देखकर बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर मून आती है और चिल्लाने लगती है कि तुम हार नहीं मान सकते, तुम्हें उठना ही होगा, तुम्हें अपने टाउन के लोगों को बचाना ही होगा, हर जगह अमन और शांति तुम्हें लानी ही होगी, तुम इस तरह से हार नहीं मान सकते। और मून के साथ साथ जितने भी वहां के लोग होते हैं यही चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हें उठना होगा। और जब सभी लोग हाओ यान का नाम जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं तो उनके अंदर एक शक्ति आती है और हाओ यान उठ करके फिर बहुत सारी लड़ाई करते हैं टिबेरिस से, जिससे कि आखिरकार जो हाओ यान होते हैं वो टिबेरिस से जीत ही जाते हैं। और यहीं पर ये मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अमन और शांति का मैसेज देने वाली ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं जल्दी से वापस आने वाली हूँ एक और अमेजिंग सी मूवी की कहानी को लेकर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।